Fine, very good morning. So again, we are here with the continuation of this chapter, when people rebel, right? So in your yesterday's class, what we were doing, that how the simple mutiny means simple an act of the disobedience of the soldiers, it led to the vast rebellion in the country, right? Otherwise, it could have been a only जहां पर से सोल्जर्स ने एक रिवोल्ट किया और शायद ये वहीं पर खत्म भी हो जाता, लेकिन लोग जो थे, जो कॉमन लोग जो थे, they were so much say कि they were frustrated, they were fed up of the rule of the British, that they also wanted to have a change. तो ये रीजन था कि सोल्जर्स के बाद ये जो आम लोग थे उन्होंने भी इस रेबेलियन को ज्वाइन करना शुरू कर दिया. How it was started? The date was 29th March 1857. The date was 29th March 1857. जब बैरकपुर, that is there in West Bengal, वहां पर one soldier was there, Mangal Pandey. He was hanged to death because he had attacked on the officers, on the British officers there in बैरकपुर, right? इसके कुछ टाइम बाद, इसी के कुछ टाइम बाद, some soldiers, some sepoys of the Meerut regiment, they also refused to do the army drill. Army drill क्या होती है कि आर्मी जो होती है ना, अगर और नहीं चल रही तो रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है, रेगुलर प्रैक्टिस ये लोग करते हैं, राइट? उसे हम कहते हैं आर्मी ड्रिल. तो उसके बाद मेरठ में कुछ सोल्जर्स जो थे उन्होंने आर्मी ड्रिल करने से मना कर दिया, बिकॉज दे वर रूमर्ड. वहां पर ये रूमर था कि जो कार्ट्रिज यूज होती है राइफल्स में, जो न्यू कार्ट्रिजेस राइफल के लिए आई थी, दीज वर कोटेड ऑफ बीइंग, I mean, it was suspected of being coated with the fat of pig and cow. तो ऐसे में जब इन सिपॉइज ने मना कर दिया तो अराउंड 85 सिपॉइज were removed from their services. Around 85 सिपॉइज were there who were removed from their services. और ये हुआ था 9 May 1857. This was in Barrackpur. This was in Meerut, right? जब ये इवेंट हुआ मेरठ में, उसका रिस्पॉन्स क्या रहा? उसका रिस्पॉन्स ये रहा दैट मेनी ऑफ द पीपल, आई मीन मेनी ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स, जब ये कुछ सोल्जर्स को रिमूव कर दिया गया है कि एक छोटा सा रिवोल्ट सा हुआ मेरठ में, तो उसका रिजल्ट ये रहा कि द सोल्जर्स almost in the Meerut regiment only, the response was so extraordinary that next day, ये 9th May को हुआ था, on 10th May, many of the soldiers, they marched to the jail in Meerut, right? जो सिपाहीज जो थे जिन्हें पकड़ लिया गया था और उन्हें से 85 सिपाहीज को रिमूव कर दिया गया था उनके सर्विसेज से और उन्हें जेल में डाल दिया गया था, राइट? तो उसका रिस्पांस ये रहा कि मेनी सोल्जर्स दे जस्ट अटैक्ड, नॉट अटैक, दे जस्ट मार्च टू द प्रिजन और द जेल, और वहां से इन्होंने इन इम्प्रिजन सिपाहीज को रिलीज करवा दिया. एंड नॉट ओनली रिलीज, दे गॉट देम रिलीज्ड. They attacked on the British officers and they even killed the British officers. उन्होंने British officers को मार भी दिया, right? They captured guns and ammunition. उनके guns थी, उनके ammunitions जो थी, ammunitions जो हथियार थे वो ले लिए गए. जो बिल्डिंग थी ब्रिटिश उस समय की जो जेल थी उसमें आग लगा दी गई. I mean, even जो प्रॉपर्टी थी, right? जो इन ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी थी, दैट वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय दीज सिपॉइज, राइट? और ये एक तरह से आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ वॉर वाज डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द
ब्रिटिश, जैसे फिरंगी कहा जाता था। सिर्फ फिरंगी जो है ना, हम लोगों ने उसको सिनोनिमस बना लिया ब्रिटिश से, बट अदरवाइज फिरंगी जो वर्ड है वो यूज होता है एनी ऑफ द फॉरनर, जो आपके लैंड का नहीं है, आपकी जगह का नहीं है, वो फॉरनर है, दैट इज अ फिरंगी, राइट। अब ये जो सोल्जर्स थे, they were so determined, to overthrow, they were so determined to overthrow this British rule, right? और अब उन्हें क्या लग रहा था कि अब हम ब्रिटिश रूल को हटा देंगे, अब ये जो लैंड है ये या जो कंट्री है ये हमारी होनी चाहिए, लेकिन अब जब हम इनको ब्रिटिश को बाहर निकाल देंगे, हटा देंगे, तो हमारी कंट्री कौन करेगा? वो विल बी आवर लीडर। इतनी बड़ी अगर पावर को हटाना है तो कोई लीडर भी तो चाहिए, राइट। और जब ये पावर चली जाएगी तो कंट्री को रूल करने के लिए भी तो चाहिए। तो सबका ध्यान जो था वो गया बहादुर शाह जफर के ऊपर, हु वाज द मुगल एम्परर एंड हु वाज रूलिंग ओवर द दिल्ली, राइट। तो सभी का ध्यान जो था वो इनके ऊपर गया, एंड दीज सोल्जर्स दे वांटेड कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो हमारी रिवोल्ट को लीड करें, राइट। इन्होंने अब क्या किया कि उस समय ऐसा मैंने कहा कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग तो होते नहीं थे। सो व्हाट दीज सिपाहीज डिड, दे मूव्ड टू दिल्ली ऑन 10th May ओनली। मेरठ से चले ये लोग दिल्ली के लिए, राइट, एंड they reached Delhi the next day in the early hours. मेरठ से दिल्ली बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बट ये अगर हम वॉकिंग करें तो that takes lot of time, right? और ऐसा हुआ कि जब मेरठ में ऐसा हुआ, रेजिमेंट में मेरठ में रिवोल्ट हुआ, जब उस रिवोल्ट की खबर दिल्ली तक पहुंची, राइट, तो वहां पर दिल्ली में भी जो सोल्जर्स थे, दे आल्सो वेज द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया, उनके हथियार लेने शुरू कर दिए, राइट। सेम जैसा मेरठ में हुआ था वैसे ही दिल्ली में होना शुरू हुआ। द बिल्डिंग्स वर सेट ऑन फायर एंड द प्रॉपर्टीज वाज confiscated, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर किल्ड, राइट। सो यहाँ पर अब जब इतना कुछ हुआ, ब्रिटिशर्स का नुकसान भी हुआ, तो अब इंडियन सोल्जर्स कॉन्फिडेंस में आ गए, yes we can do it, I mean we can remove the Britishers, right? अब इन्होंने क्या किया, ये सारे पहुंच गए लाल किला, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्या जगह थी, वेयर द किंग द बहादुर शाह जफर लिव्ड। बहादुर शाह जफर रेड फोर्ट में ही रहता था, तो ये लोग सारे के सारे रेड फोर्ट चले गए एंड दे डिमांडेड टू मीट द एम्परर। जो एम्परर था बहादुर शाह जफर, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि विलिंग नहीं था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सोल्जर्स की हेल्प करने। He was not so willing to help the soldiers, right? To help the soldiers against the British. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं था, and he did not want to challenge the British rule, right? Anyhow, soldiers का pressure रहा, right? These soldiers they themselves declared बहादुर शाह जफर as their leader. इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया, भाई ये हमारे लीडर हैं और ये हमारी तरफ से हमारे इस रिवोल्ट को लीड करेंगे, राइट। अब ये जो एम्परर था बहादुर शाह जफर, वो क्यों नहीं करना चाह रहा था, क्यों इतनी हेल्प नहीं करना चाह रहा था? सबसे पहली बात तो ये है कि ही वाज एजिंग, पूरा हो चुका था, बुजुर्ग हो चुका था, तो वो इतना बड़ा चैलेंज करना नहीं चाहता था ब्रिटिश पावर। बट ही न्यू कि जो ब्रिटिशर्स हैं, राइट, कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर से कि दैट ब्रिटिशर्स दीज आर वेरी पावरफुल, एक इनका भी एक एम्पायर ही था, राइट। तो उसको वो चैलेंज करना नहीं चाहता था, लेकिन जिस हिसाब से सोल्जर्स जो थे उन्होंने यहाँ पर इसको अप्रोच किया, इसको डिमांड की कि ही शुड बी द लीडर, तो ये मना नहीं कर पाया। ही हैड एक्सेप्टेड हिज
accepted their say demand, and what he did, उसने फिर जितने भी रूलर्स थे या जितने भी से कि चीफ्स थे, राइट, जितने भी रूलर्स एंड चीफ्स थे उन्हें इसने लेटर्स लिखने शुरू कर दिए. So as the pressure was there on Bahadur Shah Zafar, so he had started writing the letters to the chiefs or the rulers, जिसमें उसने request की थी कि इन soldiers जो हैं they are having a revolt, so these rulers they have to you can say organize a group, कि सारे रूलर जो है ये मिलकर एक ग्रुप बना लें और उसके बाद यू से कि ब्रिटिशर्स के पास सामने अपनी डिमांड रखें या आई मीन समथिंग एटलीस्ट शुड बी देयर टू रिमूव द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स. सो ऐसा एक स्टेप जो था ये बहादुर शाह जफर ने लिया और उसका असर भी बहुत अच्छा हुआ. उसके इम्प्लीकेशंस ये रहे कि द मुगल डायनेस्टी, क्योंकि दे हैड रूल्ड फ्रॉम से 1500, तो कम से कम 300 साल ऑलरेडी हो चुके थे, तो लोगों में एक ट्रस्ट भी था कि ये जो डायनेस्टी है ये रूल करती है, तो आई मीन द थिंग्स विल बी गुड, राइट. तो ये जो छोटे छोटे रूलर्स थे या छोटे छोटे चीफ्स थे, उन्होंने क्या कर रखा था पहले भी कि मुगल रूलर के बिहाफ पर इन्होंने अपने जो एरियाज है वो कंट्रोल करने शुरू कर दिए, राइट. तो अब ये जो छोटे छोटे रूलर्स थे they were also being threatened by the Britishers. अब उन्हें ये लगने लगा कि जब मुगल एम्परर जो है, अब ऐसा रिवोल्ट हो रहा है, अगर मुगल एम्परर दोबारा रूल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, राइट. तो उन्हें लगा कि जैसे हम लोग पहले मुगल्स के अंडर में हम लोग रूल्स करते थे टेरिटरीज को, अब अगर हम लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे तो हम दोबारा रूल कर पाएंगे, अब ब्रिटिशर से हमें डरने की जरूरत नहीं है. तो ये जितने छोटे छोटे रूलर्स थे, चीफ थे, उन्होंने बड़े ही खुशी खुशी इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यस दे विल बी सपोर्टिंग द सोल्जर्स, राइट. अब ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसकी उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा. उसके वजह से मेनी रीजंस आर देयर कि इन द पास्ट सच एनी बिग इवेंट हैड नॉट टेकन प्लेस, राइट. छोटे छोटे कहीं रिवोल्ट होते थे और ये जो ब्रिटिशर्स होते थे उसको आसानी से सप्रेस कर, राइट. जो भी ये आई मीन ऐसा कुछ से रिवोल्ट हुआ उसे आसानी से दबा दिया, तो इन्हें लगता था कि वी आर वेरी पावरफुल, राइट. अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको सप्रेस कर सकते हैं. प्लस पास्ट में इतनी बड़ी कोई ऐसा इवेंट हुआ ही नहीं था, इतनी बड़ा कोई रिवोल्ट हुआ ही नहीं, राइट. प्लस इनको अपनी पावर के ऊपर बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस था, because they were having the arms, they were having the weapons, ये आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी. Lastly, these British Empire or the British company, they were having the support of their country's parliament. वहां की गवर्नमेंट का सपोर्ट था इनको, इसलिए भी ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हमें हमारी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, राइट. तो इन रीजंस के कारण उन्हें भी ये लगा कि ये जो कार्ट्रिजेस के कारण सोल्जर्स के बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, राइट. बट द डिसीजन टेकन बाय बहादुर शाह जफर टू सपोर्ट these people or the decision taken by him to lead the rebellion changed the situation. अब जब उन्होंने देखा कि पूरा जो एक रिवोल्ट है दैट इज बीइंग लेड बाय बहादुर शाह जफर, तब उन्होंने इस चीज को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, राइट. एक तो जो रूलर्स थे, छोटे रूलर्स थे या चीफ्स थे, जैसे मैंने बताया कि दे वर इंस्पायर्ड कि बहादुर शाह जफर भी अगर रूल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं उसके अंडर. सेकेंडली जो लोग थे, जो आम लोग थे, when Bahadur Shah Zafar had decided or had accepted to lead the rebellion,
they also felt very enthusiastic. वो बहुत enthusiastic थे, बहुत ज्यादा enthusiastic feel कर रहे थे, inspired थे. They were having the courage to fight against the British, and even they were they were having a confidence also कि हम लोग ऐसा कर सकते, can fight, we can win against the British, right? So अब ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि बहादुर शाह जफर ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ओके ही विल बी लीडिंग द रिवोल्ट. मीन टाइम क्या हुआ कि आफ्टर जब दिल्ली में ये सब हुआ, उसके बाद हफ्ते तक कोई खास डेवलपमेंट्स हुई नहीं. रीजन ये था कि मेरठ से दिल्ली पास था, जो मेरठ में हुआ उसकी न्यूज जो थी वो बहुत इजीली लोगों तक पहुंच गई, राइट. लेकिन जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली के बाद न्यूज को पहुंचने में टाइम लगता, और ये टाइम जो था उस टाइम के बाद देयर वाज मेनी ऑफ द म्यूटिनीज. धीरे धीरे क्या हुआ कि जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी रेजिमेंट्स थी, उसमें रिवोल्ट होना शुरू हो गया. एक रेजिमेंट के बाद दूसरी रेजिमेंट के बाद तीसरी रेजिमेंट, ये जितने भी ट्रूप्स थे इन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया. एंड दे वर हैविंग देयर नोडल पॉइंट एट दिल्ली. उनका एक जो सेंट्रल पॉइंट था वो कहाँ था? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ. मेरठ से स्टार्ट हुआ, दिल्ली पहुंचा, उसके बाद वहां से ये नॉर्थ इंडिया में स्पेशली उत्तर प्रदेश का जो एरिया था वहां पर ये फैल गया, ये वहां तक पहुंचा. एंड एज मेंशन कि इन्होंने अपने कुछ सेंटर्स बना लिए थे कि हमने इन सेंटर्स से ही लीड करना है, राइट. वो सेंटर्स कौन से थे? दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ. अब ये सिर्फ एक सोल्जर्स का ही नहीं रह गया था, पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस they also rose up. People from towns and villages also rose up in the rebellion. और उन्होंने अपने लोकल लीडर्स के अंडर, अपने लोकल चीफ्स के अंदर जगह जगह उन्होंने ऐसे मार्च करने शुरू कर दी, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, राइट. इवन जो जमींदार थे, जो गांव में जमींदार थे, वो भी परेशान थे इस रूल से, उन्होंने भी लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. दे वर ऑल्सो रेडी टू एस्टैब्लिश देयर ओन एम्पायर, देयर ओन यू कैन से अथॉरिटी. उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए डिसाइड कर दिया. अब इसमें कुछ कितने सारे लीडर्स थे, मेन लीडर्स थे, हम लोग इसको अगर पढ़ेंगे. वन वाज नाना साहेब. नाना साहेब की जो पेंशन बंद कर दी गई थी, ही वाज अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव. वो रहते थे कानपुर में, राइट. कानपुर में रहते थे. इन्होंने भी अपनी आर्मी जो थी वो इकट्ठी की, एंड दे हैड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी. गैरिसन होता है जहां पर वो जगह जहां पर सोल्जर्स रहते, तो जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्हें वहां से हटा दिया, राइट. और इसने कानपुर में अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया. इसने कानपुर में he has declared himself as the Peshwa, and he even declared that he was the governor under Emperor बहादुर शाह जफर. कि वो बहादुर शाह जफर के अंडर में एक एम्परर, राइट. उसके बाद नॉट ओनली कानपुर, बड़े सारे एरियाज थे, लाइक लखनऊ है. लखनऊ में द पर्सन वाज बिरजस कादिर. ही वाज अ सन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह. He himself has also proclaimed as the emperor of, or you can say the new Nawab of Awadh. So anyhow, new Nawab of Lucknow. So ऐसे कितने सारे रूलिंग क्लास जो थे उन्होंने अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया. This we will do in your tomorrow's class.